इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। छोड़ो उसे, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो उसे, जाने दो। कितना सुंदर है ना सब कुछ। आपको पता है, मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कई ज्यादा अच्छा हनीमून प्लान किया आपने। थैंक यू। दुनिया में सबसे लकी बीवी हूँ मैं, मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला है। अगर तुम्हें सच पता होता ना तो शायद तुम ऐसा नहीं सोचती। कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं, बस चलें आगे। तुम्हें अच्छा लगा ना ये सब? हाँ जी, इट्स सो ब्यूटीफुल। अब देखना कैसे इस हनीमून के एक एक पल को मैं यादगार बना दूंगा। पूर्वी, तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। थैंक यू अभिनव जी, मुझे इतना प्यार करने के लिए। लेट्स सेलिब्रेट। हाँ जी। चलिए ना अभिनव जी, डांस करते हैं। डांस? और मैं? नहीं यार, मुझे डांस नहीं आता। प्लीज ना, करते हैं प्लीज। गुड मॉर्निंग माय लव। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी खूबसूरत सी बीवी के लिए खूबसूरत सा तोहफा। वाओ, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है। उफ़ो, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अच्छा, और मेरे पति देव जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है। हाय, अरे यार कौन है? माँ का फोन है। हाँ माँ। अभिनव, कैसा है बेटा? माँ मैं बहुत अच्छा हूँ और पूर्वी भी ठीक है। चलो ठीक है। सुन बेटा, बेटा तूने पूर्वी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं माँ, सब ठीक है। अच्छा, पूर्वी से बात करवा। लो बात करो माँ से। हेलो। हाँ जी माँ जी, नमस्ते। खुश रहो। क्या हाल है बेटा? हाँ सब ठीक है। और अभिनव तुम्हें ठीक से घुमा फिरा रहा है ना? हाँ जी माँ, बहुत अच्छे से घुमा रहे हैं। अच्छा माँ, वो ना कोई आ गया, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आराम से। अपना ख्याल रखना और साथ में अभिनव का भी। हाँ, आप ही ना थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? पता नहीं माँ भी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। मैडम, वो क्या है ना, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और मैं अपने हनीमून पर हूँ, तो कैसा कंट्रोल यार। संगीत का कॉल। अरे नहीं यार, हनीमून पे ना फोन स्विच ऑफ करके रखना चाहिए था।
अच्छा ठीक है, रिलैक्स। आप ना फोन उठा लो, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो ना। हाँ भाई, कैसा है? अरे कैसा है भाई तू? और ये बता, होटल कैसा लगा? बहुत अच्छा, पूर्वी को भी बहुत पसंद आया। शादी के इस गिफ्ट के लिए ना थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया कैसा है यार, इतने साल से साथ में काम कर रहे हैं, इतना तो बनता है ना। अच्छा सुनो, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? बाय। हाँ हाँ, चल बाय। अब ना हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अरे अब क्या है? वो क्या है ना पति देव जी, थोड़ी देर में ना कैब आने वाली है, तो मुझे रेडी भी होना है। यार सब ना मेरे प्यार के दुश्मन ही हैं। हाँ अभिनव सक्सेना, ये क्या कर रहा है भाई? खुद को तकलीफ देने से क्या होगा? जिसे दर्द देना चाहिए था उसके लिए तो हनीमून पैकेज का इंतजाम कर रहा है, वो गुस्सा अपने हाथ पर निकाल रहा है। तेरा ठीक है, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, बहुत बड़ा दिल है तेरा। बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही कह रहा था, आखिर हम दोस्त हैं, और तेरे दिल की बात मुझसे बेहतर कौन जानेगा। ये हनीमून पैकेज तो बस एक बहाना है, मेरा प्लान तो कुछ और है। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा तुझे अभिनव सक्सेना। पर तू क्या करेगा मेरा प्लान जान के? चल निकल यहाँ से। ठीक है भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और ठंडा होके तू भी आ जाना। अभिनव सक्सेना, बहुत दर्द दिया है तूने, मेरा भी टाइम आएगा। बहुत रोएगा तू, बहुत रोएगा। एक नवविवाहित जोड़ा अभिनव और पूर्वी कितनी उमंग और उम्मीद के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन कोई था जो इनकी खुशियों पे ताक लगाए बैठा था। किसी ने बड़ी गहरी साजिश रची थी इनके खुशहाल जीवन को तबाह करने की। कौन था वो, और अभिनव ने ऐसा क्या किया था जो अपनी पत्नी से छुपा रहा था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे कोई कुंठित व्यक्ति सालों अपने दिल में नफरत पाले रहता है और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या मौसम है यार, लेकिन गाड़ी नहीं दिख रही अभी तक। आपने कॉल किया था? हाँ, बोल रहा था थोड़ी देर में आ रहा है। कोई बात नहीं, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। जल्दी आना। हाँ पति को अगर जिंदा देखना चाहती है ना, तो किसी से कुछ कहने की गलती मत करना, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं फिर से कॉल करूंगा। हेलो हेलो, मेरे पति को क्यों अगवा किया तुम लोगों ने? क्या चाहते हो तुम लोग? इसलिए तो तेरे को फोन किया। अरे हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 50 लाख रुपए, और जो तुम लोगों ने नया घर खरीदा ना उसके पेपर भी। 50 लाख? और तुम लोगों को कैसे पता लगा हमारे नए घर के बारे में? कौन हो तुम लोग? ओ मैडम, अपना दिमाग मत लगा, इतना कहा है ना उतना कर, वरना शादी के 4 दिनों में ही ना अपने पति से हाथ धो बैठोगी। मुझे अभिनव जी से बात करनी, मेरी बात कराओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूरी अभिनव जी, अभिनव जी, सुन लिया ना? अब जल्दी से पैसे और पेपर लेके आ जाओ, और अगर अपना दिमाग लगाने की कोशिश की ना तो तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे पति के साथ कितना बुरा कर सकता है, समझे? नहीं नहीं, आप प्लीज उन्हें कुछ मत करना, मैं पैसे लेके पहुंच जाऊंगी। गुड, वेरी गुड। कौन हो तुम लोग? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? यहाँ बोलने का हक ना सिर्फ अपन को, समझा? और इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत राज खुलने बाकी है। भगवान, इतना कुछ झेलने के बाद अब जाकर अभिनव के जीवन में खुशियां आई हैं। मेरी प्रार्थना है इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। पूर्वी बेटा,
तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी। पूर्वी, क्या हुआ बेटा? तुम बोलती क्यों नहीं? अभिनव कहाँ है? क्या बात है बेटा? पूर्वी, ये क्या कर रही हो बेटा? ये गहने, ये पेपर, ये पैसे लेके कहाँ जा रही हो? अभिनव कहाँ है? क्या हुआ? पूर्वी, कहाँ जा रही हो? पूर्वी, बताती क्यों नहीं क्या हुआ? वो अभिनव जी की जान खतरे में। हम लोग होटल गए थे, वहां क्या कर रही थी? अभिनव जी! पति को अगर जिंदा देखना चाहती है ना, तो किसी से कुछ कहने की गलती मत करना, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैं आपको क्या बोलती हूँ? ना जाने वो लोग अभिनव जी के साथ क्या कर रहे होंगे, इसलिए तो ये सब कुछ लेके जा रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द उनको देना है। माँ, ले जा बेटा, सब कुछ ले जा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा मुझे ला दे, मेरा अभिनव। मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। देख बाप, हिम्मत रख। मैं अभिनव जी को हर हाल में सही सलामत वापस लेकर आऊँ। आप बस विश्वास रखिए और मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हाँ बेटा, तू अपने आप को भी संभाल। भगवान हमारे और कितने इम्तिहान लेगा। अरे पूर्वी, तुम? माँ जी नमस्ते। अरे तुम दोनों आ गए हनीमून से वापस इतनी जल्दी? आज ही तो हमारी फोन पर बात हुई थी। हाँ, वो मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए आना पड़ा। बस मैं निकल ही रही थी। अभिनव जी मेरा वेट कर रहे होंगे। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। मैं जल्द अभिनव जी के साथ आऊंगी। बेटा, तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे माँ जी, अभिनव नहीं है ना यहाँ, तो मुझे लगा कि अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो पूछ लूं। तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तो आने के लिए बोला था, फिर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पैसे पेपर लेके आई हो? अभिनव जी कहाँ है? पहले पैसे ला, चेक कर। कैश थोड़ा कम था, इसलिए ज्वेलरी भी लेकर आई हूँ। अब तो तुम्हें मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था। अब प्लीज अभिनव जी को छोड़ दो। गाड़ी में। और अभिनव जी कहाँ है? बोलोगे कुछ? अभिनव जी कहाँ है? देखिए, अभिनव जी उठिए, उठिए। क्या हो गया आपको? अभिनव जी क्या हुआ आपको? अभिनव जी चल पीछे हट। पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहते हो तुम लोग? जो कुछ तुमको चाहिए था सब लाके दे दिया ना। अब जाने दो हमें। सिर्फ पैसे चाहिए होता ना तो तुझे कब का छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ हाथ मत लगा। भी बहुत कुछ चुकाना बाकी है मेरी जान, थोड़ा सब्र रख, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। देखिए,
क्या पता लग जाए किसने किडनैप करवाया हमारा। बताओ बताओ कौन है सबके पीछे। दूर रहे। हे ठमकी, क्या कर रहा है? भाग रही है क्या? हाँ? अरे क्या हाथ क्यों बांध रहे हो तुम? बैठी। चल बेके। अरे किसने किडनैप कराया हमारा? पूर्वी, कौन हो सकता है सबके पीछे? पूर्वी और अभिनव के मैटर का क्या हुआ? हाँ हाँ, सब कुछ कंट्रोल में। हाँ हाँ, दोनों मेरे आंखों के सामने ही बैठे। आप कहीं से मतलब? यार भूख लगी है तो जा जाके खाना बनाना। इतनी चढ़ी है, मेरे हाथ का खा के उतरवाएगा क्या? तो क्या करूं, मैं बनाऊं जाके? एक काम करता हूँ। लड़के, तुझे खाना बनाना आता है क्या? हाँ, खाना बनाना आता है। देखिए, हाथ खोल उसके। बता दिया उसको सब? बता दे। चल अभी बॉटम अप करके ना इसको खत्म करते हैं। ड्रेस। जल्दी आओ। पूर्वी, पूर्वी भागो। पूर्वी जल्दी भागो। कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा, हिम्मत रखो। स्टॉप प्लीज, स्टॉप स्टॉप। हमारी मदद कीजिए, हम लोग बहुत मुसीबत में। डॉली तुम? अभिनव, तुम ऐसी हालत में? क्या हुआ है? वो हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, हमें किडनैप कर लिया था। किडनैप? हाँ, ये मेरी वाइफ है पूर्वी। हाय, आप जानते हैं एक दूसरे को? लगता है भगवान ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। हाँ, कुछ गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं, आप हमें प्लीज पुलिस स्टेशन ले जाइए। हाँ प्लीज चलिए, बैठिए ना गाड़ी में। ये कहाँ ले आई तुम? हमें पुलिस स्टेशन जाना था और ये तो वही जगह लग रही है जहाँ से हम भागे थे। हाँ अभिनव जी, आप ठीक बोल रहे हो, तो वही जगह है, क्योंकि यही तो है तुम्हारी मंजिल। मंजिल? पूर्वी, चल बाहर निकल, बाहर निकल। बहुत भाग। लेके चलो दोनों को। चल। तो वो लोग नहीं संभलते तुमसे? सॉरी मैडम। डॉली ये क्या बकवास है? क्यों किडनैप कराया हम दोनों को? क्या चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, तुझे क्या लगा था तुमने जो मेरे साथ किया है मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगी सब? अभिनव जी, कौन है ये औरत? ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। मैं हूँ एक्स मिसेस अभिनव सक्सेना।
अभिनव की पहली पत्नी। क्या बकवास है ये, पहली पत्नी? अभिनव जी ये सब झूठ है ना, ये और झूठ बोल गए ना, बोलिए ना। सच में? इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। मैं बताना चाहता था लेकिन इसके भोलेपन पे मत जाना, बड़ी शातिर चीज है ये। सब कुछ भूल जाऊंगी ना मैं। शादी करके ऐशो आराम से जियोगे। बहुत तरक्की कर ली ना तूने तो। नया घर, नई बीवी, हनीमून। वाह, लेकिन तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका हर्जाना तुझे भुगतना पड़ेगा। विकी, बहुत गलत कर रही हो तुम, पछताओगी डॉली। साइन कर। क्या ये? तुम्हारे घर के पेपर्स। इतनी तरक्की की है तुमने, पहली बीवी का भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं? साइन करो। मैं नहीं करूंगा सही। विकी, डॉली, डॉली रोको उसे, ये गलत है। देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझे मारो, उसे छोड़ दो। देखो पूर्वी ने कुछ नहीं किया। डॉली, ए रुक, ए रुक, नहीं रुक जा। डॉली रुक, रुको उसे, करता हूँ साइन, जहाँ बोले वहाँ करूंगा। रुक दे। शाबाश, दुल्हन अब तुम्हारी है, जो करना है कर। क्या बकवास है डॉली, धोखा देने की पुरानी फितरत गई नहीं तुम्हारी। हाँ देखो, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी, मैंने दे दी। अब हम दोनों को जाने दो प्लीज। जाने दूं? हाँ, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसका हर्जाना तो तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। एक एक पल तुम दोनों की जिंदगी का नरक ना बना दिया ना, मेरा नाम भी डॉली नहीं। नहीं डॉली, राणा। डॉली नहीं, डॉली ऐसा नहीं कर सकती तू। डॉली कभी ना, छोड़, छोड़ दो उसे। छोड़ो। छोड़, कहाँ लेके जा रहे मेरी बीवी को? लालच में आकर इंसान अक्सर वो गलतियां कर जाता है जो किसी भी रिश्ते में दरार डाल देती है। डॉली को अभिनव जैसा प्यार करने वाला हमसफर मिला, लेकिन डॉली ने कभी उसकी कदर नहीं की। डॉली के लिए बस पैसा और ऊपरी दिखावा ही मायने रखता था। अभिनव का वक्त बुरा चल रहा था, उसकी तनख्वाह कम थी, तब डॉली ने उसके साथ बदसलूकी की, उसे धोखा दिया। लेकिन जैसे ही अभिनव की किस्मत उस पर मेहरबान हुई, डॉली ने उसका सब कुछ हथियाने और अपना बदला लेने के लिए यह घिनौना खेल खेला। उसने पूर्वी को मोहरा बनाकर हर पल अभिनव को अपमानित किया, उसे शर्मसार किया। अभिनव और पूर्वी अपना नया घर, जमा पूंजी सब खो चुके थे और अपने हनीमून पर उनके साथ ये भयानक हादसा हुआ। डॉली बहुत ही शातिर औरत थी। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या अभिनव और पूर्वी डॉली की कैद से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। पूर्वी, पूर्वी, इतना बड़ा झूठ, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था पूर्वी। डॉली और मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी थी। आंखें बंद करो। क्यों? करो ना बाबा, पर जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत करो। हाँ, नो चीटिंग। अब अपने हाथ आगे बढ़ो। सरप्राइज। ये क्या है? अरे तुम्हारे लिए लेटेस्ट फोन लेके आया हूं मैं। तुमने तो कहा था नई कार लोगे। तुम्हारे घटिया स्कूटर पे बैठ बैठ के ना मैं पक चुकी हूँ। मोहल्ले वाले भी हंसते हैं हम पे। डॉली देखो, मेरी बात सुनो। तुम तो जानती हो ना यार कि अभी हम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी सैलरी बहुत कम है। तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम? कोई नई जॉब शुरू कर लो या खुद का अपना बिजनेस कर सकते हो तुम। राठौड़ की बीवी को देखा है, हर 6 महीने में उसका हस्बैंड उसके लिए नई ज्वेलरी लाता है। पिछले साल उसके बर्थडे पे अब्रॉड लेके गया था, तुम घटिया सा मोबाइल ले आए। डॉली मेरी बात सुनो, देखो हम साथ में खुश हैं, क्या ये मायने नहीं रखता है? अच्छा छोड़ो, ये सब भूल जाओ।
बर्थडे वाले दिन गुस्सा नहीं करते। छोड़ो अभिनव, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लूजर। डॉली के लिए पैसा ही सब कुछ था, क्योंकि प्यार तो उसने मुझसे कभी किया ही नहीं, और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी वो। कैसी है तू? अच्छी हूँ। तेरा वो लूजर पति कहाँ है? डॉक्टर के पास गया है, 2 घंटे तक नहीं आने वाला। अब आँख खोल। वाह, कितना सुंदर है ये। पता है, मेरे पति ने आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया है। जब भी कुछ मांगो ना, सैलरी और बीमार माँ, बस ये 2 बहाने लगाने आते हैं उसको। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मुझसे शादी कर ले, लेकिन तू ही नहीं मानी और उस भिखारी से शादी कर ली। मैंने शादी की? माँ बाप ने जबरदस्ती करा दी, ये कह के कि शरीफ लड़का है। अच्छा छोड़ो ये सब, टेंशन मत ले, अब मैं हूं ना। डॉले! रुक, साले कहां जा रहा है? रुक, रुक! अभिनव, मेरी बात सुनो। चल, निकल। अभिनव, तुम ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था डॉली। अरे इस रिश्ते की कदर तो तुमने कभी करी नहीं। अब मेरे घर से निकल जाओ। Just get lost. हमारी शादी 4 महीने भी नहीं चली और मैंने डॉली को डाइवोर्स दे दिया। पूर्वी, तुम्हें सब सच बताना चाहता था, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर लगता था कि सच सुनने के बाद मैं तुम्हें खो ना दूं। तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। मुझे माफ कर दो पूर्वी, मैं तुम्हारा गुनहगार। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में आ गई हो। अभिनव जी, प्लीज आप अपने आप को दोष मत दीजिए, प्लीज। जो हुआ सो हुआ, आप सब भूल जाइए। मैं आपके साथ हूं ना, और हमेशा आपके साथ रहूंगी। तुम ये काम तो करवा दोगे ना राकेश? तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानती हो ना, ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन देखो, इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फिकर नॉट मेरी जान, तुम्हारी ये टेंशन, ये घर भी बिक जाएगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। मैडम जी, अब हमारा हिस्सा भी दे दो। ये क्या है? अरे इसमें क्या होगा? हाँ, कम है, लेकिन तुम्हें माला माल बनाने की एक बहुत बढ़िया स्कीम है मेरे पास, जिससे तुम जितने चाहो उतने पैसे कमा सकते हो। अरे लो, ठीक। सब कुछ तो मिल गया तुम्हें, अब हम लोगों को क्यों पकड़ के रखा है तुमने? प्लीज हमें जाने दो, कम से कम मेरी बीवी को तो छोड़ दो। पागल समझ रखा है हमें? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को छोड़ता है क्या कोई? क्या मतलब? सेठ लोग, क्या करना क्या चाहते हो तुम लोग? अरे बताते हैं, थोड़ा सब्र रखना। ये वो लड़की, अरे खड़े तो करो उसको। क्या करने वाले हो? क्या बदतमीजी है ये? मस्त है ना? सही है। तो सेठ इसके 25,000 लगेंगे। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तो चुप बैठ। 15 दूंगा। अरे सेठ, बोल भाव मत करो, देखो इसकी खूबसूरती को।
कितनी कमसीन है, खूबसूरत है, जवान है। हाथ मत लगाओ उसे। ना आपका ना मेरा, 20,000, लेकिन सिर्फ आधा घंटा। ठीक है, पूरे 20,000 है। नहीं जाना मुझे। नहीं, पूर्वी, पूर्वी, प्लीज, छोड़। मुझे नहीं जाना, अभिनव जी, नहीं जाना मुझे, अभिनव जी। पूर्वी, पूर्वी। इतना पैसा अपन एक दिन में कभी नहीं कमाया। हे भगवान, 3 दिन हो गए पूर्वी को गए हुए, कुछ भी पता नहीं लग रहा। बच्चे किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस को खबर कर दूं? नहीं, पूर्वी ने मना किया था। मैं क्या करूं? कान्हा जी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। हुआ क्या है? माँ जी, पूर्वी का इस तरह आना और फिर चले जाना, मुझे कुछ तो खटका था। आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? बताइए ना, बात क्या है? नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं छुपा रही। माँ जी, छुपाइए मत। दोनों का फोन नहीं लग रहा है। मैंने गोवा के होटल में भी फोन किया था, वो दोनों होटल से बिना चेकआउट किए कहीं चले गए और होटल वापस नहीं आए। आखिर बात क्या है माँ जी, बताइए ना। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं गिरीश खंडेलवाल, इस घर का नया मालिक हूं मैं। आपने घर खाली नहीं किया अभी तक? ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर अभिनव सक्सेना ने मुझे बेच दिया है। ये देखिए पेपर, उसके साइन किए हुए। आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम है, नहीं तो ये घर मैं अपने तरीके से खाली करवा दूंगा। चलता हूं मैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, क्या हो रहा है ये सब? अब तो बताइए। अभिनव दोस्त है मेरा, माना मैं उसके प्रमोशन से थोड़ा सा गुस्सा था, पर माँ जी मैं उसका बुरा नहीं चाहता। बताइए मुझे क्या हुआ है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। पूर्वी आई थी, उसने कहा कि वो माँ जी, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं क्या बताती, मैं क्या करती? पूर्वी ने मुझे ये सब कुछ बताने के लिए मना किया था। मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ जी, आप तैयार हो जाइए, हम अभी गोवा जा रहे हैं। मैं टिकट्स बुक करवाता हूँ, ठीक है? पता, दुनिया का सबसे बुरा पति हूं मैं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। प्लीज अपने आप को हर्ट मत कीजिए। प्लीज अभिनव जी, प्लीज मर जाने दो मुझे। तुम्हारी ये हालत और नहीं देख सकता हूं मैं पूर्वी। ऐसा मत कीजिए। अभी तो कहते हैं ना,
कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। तो आप मुझे इस नर्क में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? कैसे छोड़ के जा सकते हैं? नहीं, हम ऐसे हाथ नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते। हम यहाँ से निकलेंगे और वो भी साथ में निकलना होगा। सर, मेरी बहू फिरौती लेकर गोवा वापस आई थी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। आप बाहर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। और लैला मजनू, कैसा चल रहा है तुम लोग का हनीमून? मजा तो आ रहा है ना? ये ले कपड़े और पहन कर चकाचक तैयार हो जा। आज एक बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है और मुझे तुम लोगों का ना कोई नाटक नहीं चाहिए, समझ में आया? हाथ खोल इसका। बहुत दर्द हो रहा है, हाँ? इसमें तो तू एकदम कड़क लग रही, पार्टी एकदम खुश हो जाएगी। आज तो पार्टी की ऐश है, थोड़ा सा ऐश मैं भी कर लूं। पागल हो गया तू? हाँ? अरे नहीं देता कि ये लड़की तेरे जेब से मोबाइल निकाल रही है, तुझे बेवकूफ बना रही है, और तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है। हाँ? मुझे क्या लगता है तो हम लोग को बेवकूफ बनाएगी? तेरी इस गलती के लिए मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, और तेरे इस पति के साथ ना, तो रुक। अब तूने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना, तेरे इस पति का ना गला काट दूंगा मैं, समझ में आया? समझ में आया? चल। पता नहीं मेरे बेटे बहू कहाँ होंगे, किन हालात में होंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कौन दुश्मन हो सकता है हमारे अभिनव का? कैसी है ना दादा? एक और डॉली, डॉली यहाँ गोवा में? रोको रोको, गाड़ी रोको। डॉली, तू गोवा में? भाई तूने तो मेरे बेटे को, कहाँ है मेरा अभिनव? कहाँ है मेरा अभिनव? बोल। ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? मुझे नहीं पता तेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। ए बुढ़िया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ओए, लेके जा इनको यहाँ से। हाँ, एक मिनट माँ जी, आप चलिए फिर सर। चल निकल यहाँ से। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं डॉली, माँ जी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। पागल हो गई है ये। उन दोनों को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं होगा, उन्हें खत्म कर दो। अब तुम लोगों का टाइम खत्म है। नहीं राणा, इसको रखते हैं, बाद में मजे करेंगे।
है विक्की, दोनों को मारने का ऑर्डर है और अपन इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, समझा? नहीं, हम लोगों को मत मारो। देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों को तुम्हें मार कर क्या मिलेगा? वो डॉली ना तुम्हारा यूज कर रही है, उल्टा नुकसान ही होगा ना। विक्की, लड़की बात एकदम सही कह रही। अरे इन्हें फोकट में थोड़ी ना मार सकते हैं। और देख, हमने इस लड़की से कितना पैसा कमाया, क्यों ना जाते जाते थोड़ा पैसा और कमा लिया जाए? क्या बोलते? कैसे? एक आइडिया मेरे पास, इधर आ। इंस्पेक्टर साहब, हो ना हो किसी ने कुछ किया है। झूठा इल्जाम लगा रही है इंस्पेक्टर साहब मुझ पे। मैं भला क्या करूंगी? उल्टा इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, पहले नर्क बना दिया था मेरी जिंदगी को। मुझे मारते थे, पीटते थे, और फिर जब मन भर गया धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर आकर एक नई जिंदगी शुरू की है। मुझे परेशान करने की इन लोगों की कोई नई चाल है ये। झूठ झूठ बोल रही है ये। डॉली जी, आप जा सकती हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे जाने कैसे दे सकते हैं? माता जी, अब आप बताएंगी हमें काम कैसे करना है। हाँ मैडम जी। तुमने उन दोनों को मार दिया ना? हाँ, मार दिया, दोनों को खत्म कर दिया। ओके। लगे, चल अपनी बीवी को जो बोलना है बोल दे। टाटा, बाय बाय, सोना, यही सब बोलते ना तुम लोग? नहीं, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो उनको। कहाँ लेके जा रहे हो? प्लीज छोड़ दो। जहाँ लेके जा रहे हैं ना, बात थोड़ी देर बाद तुम दोनों साथ में ही हो। तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। अभिनव, ये रही पहली बॉडी। हटाओ इसको, हटाओ। अब पकड़ना डॉक्टर। विक्की, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज तुम मुझे यहाँ से बचा लो। तुम मुझे बचा लेगा ना तो मैं हमेशा के लिए तेरी बन के रहूंगी। फिर से पागल समझ रही है मुझे, ओवर स्मार्ट बन रही है। ये मालूम है तू अपने पति को बहुत प्यार करती है। देख विक्की, मेरी बात सुन। अब मैं जिंदा रहूंगी तो प्यार करूंगी ना, जिंदा ही नहीं रहूंगी तो प्यार कहाँ से करूंगी? बस मुझे बचा ले। तू जैसा बोलेगा ना मैं वैसा करूंगी। राणा नहीं छोड़ेगा तेरे को। हम यहाँ से भाग चलते हैं ना, राणा को पता चलेगा ना डॉली को पता चलेगा। डॉक्टर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, फटाफट काम स्टार्ट कर। आगे मत बढ़ना, मैं गोली चला दूंगी। तो मुझे मारेगी? मारना। आगे मत बढ़ना, चला दूंगी। और नीचे कर। पीछे हटो। अभिनव जी, अभिनव जी। डॉली, बहुत बच लिया तुम दोनों, लेकिन अब और नहीं। लगता है तुम दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। प्लीज डॉली, पूर्वी को कुछ मत करना प्लीज। कुछ नहीं बचोगे। नहीं डॉली। पकड़ लो इन सबको।
मुझे तो तुझ पे पुलिस स्टेशन में ही सब हो गया था। पूछताछ से कोई फायदा था नहीं और तेरे मुंह से सच बात निकलने वाली थी, इसीलिए मैं तुझे जाने दिया और उसके बाद मैंने तेरा पीछा किया। अब तेरा खेल खत्म डॉली, ले जाओ इसे। मैडम, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अभिनव जी, मुझे चलना होगा, मेरे हाथों एक मर्डर हो गया। ध्यान रखना। पूर्वी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पूर्वी, अपना ख्याल रखोगी ना? अपने बदले की आग में डॉली ने अभिनव और पूर्वी के नव दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए उसने इन दोनों का कत्ल तक करने की कोशिश की। यहां हमें पूर्वी के हौसले की दाद देनी होगी। इतनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि राणा के कत्ल के इल्जाम में उसे 4 साल की सजा हुई, लेकिन अपनी सजा काटने के बाद उसने अभिनव के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे असंतोष और किस्मत से ज्यादा पाने का लालच इंसान को गलत रास्ते पे लेके चला जाता है, लेकिन गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। अभिनव और पूर्वी को अगवा करने, अभिनव से जबरदस्ती उसकी संपत्ति हासिल करने, पूर्वी के ऊपर लगातार बलात्कार करवाने और इन दोनों का कत्ल करवाने की कोशिश में डॉली को अदालत ने 15 साल की सख्त सजा सुनाई। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो है उसी में खुश रहिए। पैसों का क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन प्यार और अपनों का साथ जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी संदेश के साथ अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जुर्म के एक और हैरतअंगेज घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।